Hi, welcome to my channel. Today we are going to talk about ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर क्या क्या हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, आगे क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, ये सब के बारे में बात करेंगे। क्या उसका बेसिक बुलेट पॉइंट्स हैं वो तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को चलते हुए और ऑपरेशन फुल फ्लेज में है अभी। और तो फिर भी मैं उसमें से कुछ बोल्ड पॉइंट्स आपको बता देता हूँ कि ये क्यों हुआ है। ये 9 स्ट्राइक की गई हैं 8 लोकेशंस पे ऑपरेशन सिंदूर में। उसके बाद भी बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई हैं। उनके जो एयर शील्ड है, जो उनकी पाकिस्तान की एयर शील्ड है, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है, कराची शहर में बता रहे हैं। और ये क्यों हुआ है तो आपको पता ही होगा, पहलगाम अटैक हुआ था 22 अप्रैल को। उसमें हमारे 26 और +1 को मार दिया गया था। एक हमारा नेपाली नागरिक भी थे उसमें, और उसके रिटेलिएशन में हमें ये करना पड़ रहा है। तो अभी क्या है, 7 में को एक्शन हुआ स्टार्ट, आज 9 में का डे है। और मैं थोड़ा सा लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं समझना चाह रहा था कि चल क्या रहा है इसमें। और मैं इसमें तो कुछ बताने लायक है नहीं, बुलेट पॉइंट्स क्या हैं वो बताने लायक तो है नहीं क्योंकि वो आपको पता ही हो गया होगा न्यूज़ के जरिए। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या फ्यूचर है, फ्यूचर क्या हो सकता है इस वार का और हमें इसमें क्या करना है, हमारा क्या रिस्पांस होना चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी देश के प्रति। तो अभी देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, हर तरफ मिस इन्फॉर्मेशंस मतलब बह रही हैं हर तरफ से। कहीं कहीं जो कि फेक पोर्टल्स हैं उनके थ्रू भी हो रहा है, फेक चैनल्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं ट्विटर पे और इन सब जगहों पे, उनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। तो हमें उसमें नहीं आना है, क्योंकि हम चीन या पाकिस्तान नहीं हैं। हम हमारे डेटा, हमारी जो एक्चुअल कैजुअलिटीज़ हैं या हमारे जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो नहीं छुपाते। हम एक कावर्ड कंट्री नहीं हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे साथ होता है। जो भी हमारे, चाहे वो कोई भी फाइट हो, कहीं कहीं पे भी गलवान हुआ हो, चाहे कोई भी हुआ हो, हर जगह हमने हमारे देश के सामने हमारा जो एक्चुअल डेटा था वो रखा। कितनी कैजुअलिटीज़ थी वो हमने रखी, हमने नहीं छुपाया। और हमारे विश्वास रखिए हमारी आर्मी पे, हमारी सरकार पे और हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, वो किसी भी तरह का डेटा हमसे नहीं छुपाएंगे। कुछ भी होगा तो वो आके बताएंगे, दे विल कन्वे अस, डेफिनेटली दे विल कन्वे व्हाट द करेक्ट डेटा इज़, एंड वी मस्ट ट्रस्ट देम। तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन अगर ऑफिशियल सोर्सेज से आ रही हैं, सिर्फ हमें उसी को, उन्हीं पे ट्रस्ट करना है, उन्हीं के थ्रू। और उन्हीं के थ्रू हमें कोई भी न्यूज़ आ रही है या उसको वेरीफाई करना है कि उससे मैच हो रहा है या नहीं। इससे क्या होगा, इससे हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। इससे एक चीज़ ये होगी कि हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और दूसरी चीज़ कि हम जो फेक पोर्टल्स हैं या फेक न्यूज़ जो फ्लोट हो रही हैं उसको भी हम काउंटर कर सकते हैं। तो अभी ये चीज़ एज ए नागरिक हमें करना है। दूसरी, हमें इस देश में हमारे कंट्री के प्रति जो भी हमें एकता बना के रखनी है। आज के डेट में हमें किसी भी तरह का किसी भी तरह का जो भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रही है उसके अगेंस्ट में हमें एकता बना के रखनी है, हमें एक रहना है। अभी प्रेस रिलीज़ इंडियन आर्मी कर ही रही है, रेगुलर प्रेस रिलीज़ आ रही हैं, और वो उसमें क्या जो करंट स्टेटस है वो बता रहे हैं हमें। और आपको पता ही है कि पाकिस्तान एक, वो क्या बोलें उनके बारे में, वो खुद मतलब मरे हुए को क्या मारना है। वो खुद अपने, जो उनकी आर्मी है, जो उनके पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो उनकी गवर्नमेंट है, वो खुद उनके सताए हुए हैं, वो खुद उनके द्वारा सताए जा रहे हैं, खुद उनके सताए हुए हैं। उनके कोई से नहीं है इसमें व्हाट्सएवर। हाँ, वो बहुत सारा मतलब एरोगेंस वो दिखाते हैं, एरोगेंस है उनके अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं है उसके पीछे, बस खोखलापन है, सिर्फ खोखलापन है। उसके पीछे कोई भी ठोस उनके पास कोई मतलब किसी भी तरह का मतलब सिर्फ खोखलापन है, और जो कि एक ग्रेजुअल टाइम ऑफ पीरियड में भरा गया है उनके अंदर, वो हेट्रेड, वो खोखलापन, वो सब कुछ। तो वहाँ पे तो हम कोई कर ही नहीं सकते। हम डेमोक्रेसी हैं, हमारे पास हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं।
हमारी कंट्री के लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, उसके बाद हमारे उनके ग्रोथ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम नहीं ये कर सकते कि अपने देश में लोगों को भूखा मरने छोड़ दें और हम वार पे चले जाएं। हम वो हमारे देश की गवर्नमेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। और देखिए ये टाइम ट्रांजिशन का है हमारे, हम एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारी शक्तियाँ जो नहीं भी चाहती हैं ये चीज़ हो, नहीं चाहती हैं कि ये चीज़ हो। तो रिटेलिएशन बहुत ज़रूरी था, रिटेलिएशन जो हमने किया है बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो मतलब एक तरह की कमज़ोरी भी दर्शाती है, जो कि हमें नहीं होना है। इफ़ वी वांट टू बी एज इट पुट आवर सेल्फ ऑन पोर्टल दैट वी आर स्ट्रांग, देन वी हैव टू रिटेलिएट, वी हैव टू टीच देम अ लेसन, दिस काइंड ऑफ पीपल। तो वहाँ पे तो देखिए गृह युद्ध ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तान में, वो खुद मार रहे हैं, उनके लोग खुद उनसे खुश नहीं हैं। बलूचिस्तान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुआ, ये सब एरिया हुए, पीओके में भी जो भी पीओजे है जो उनके द्वारा वहाँ पे भी चल रही हैं किसी तरह की। बेसिकली मतलब उनके हर देश के हर कोने में खुद ही गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ के लोग खुद उनसे आज़ादी चाह रहे हैं। तो ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है ये। लेकिन अगर बात वही है, अगर कीचड़ में सूअर को लौटते हुए हम देख लें और उसकी कीचड़ में जाकर के हम भी मतलब वहाँ खड़े हो जाएं, तो उसकी छींटें तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। तो वही हो रहा है हमारे साथ, वही हो रहा है ना। और इसमें कुछ देश हैं, हमें समझना चाहिए, इसमें चाइना के हथियार मिले हैं, चाइना की मिसाइलें मिली हैं, जो इन्होंने अटैक किए हैं वो चाइना मेड हैं। अब सोचिए आप, मतलब हमारी आसक्ति देखिए, हमारा मतलब वी आर सो हेल्पलेस दैट चाइना इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वो ये कर रहे हैं और हमें फिर भी उनके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। उनकी उसको और ताकत, वो मिसाइलें बनाने की ताकत, पैसा हम ही दे रहे हैं। कितने बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट चल रहा है, जा कर के देखिए, कुछ आप भी करिए। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि मैं कुछ हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जो मिसाइलें मिली हैं वो चाइना मेड हैं, वो चाइना मेड उनको कहाँ से मिली? चाइना ने दिए होंगे तभी तो मिली। तो ये एक समझिए, ये एक पावर गेम है। पावर गेम इसमें है कि भारत को, बहुत सारे देश हैं जिसमें से एक चाइना भी है, नहीं चाहता कि हम वो नहीं चाहता कि हम इतने पावरफुल बने कि उनको काउंटर कर सकें किसी भी लिहाज से, क्योंकि उनका इकोनॉमी का, उनके वर्कफोर्स की जवाब सिर्फ भारत है। इतनी पॉपुलेशन किसी के पास नहीं है, इतनी कर्मठता किसी के पास नहीं है, और इस तरह की स्टेबिलिटी किसी कंट्री में नहीं है। आप जाके देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, क्या हालत हो चुकी है उनकी, क्या उन देशों में भूखमरी के साथ किस तरह की रोज़ अराजकता फैली हुई है, वहाँ कुछ किया ही नहीं जा सकता। सिर्फ इंडिया ही एक कंट्री है। और अगर भारत कमज़ोर होगा तो बहुत सारे लोगों को बार्गेन करने की, बहुत टेबल पे जब बैठेंगे तो बार्गेन करने की उनको पावर मिलती है। अगर भारत कमज़ोर रहता है तो हमें इस ट्रैप में नहीं फंसना है। देखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। हम टॉप 4 आर्मी में आते हैं हमेशा। टॉप 4 अमेरिका, चाइना, रशिया एंड भारत रहता ही है। कभी टॉप 3 हो जाते हैं हम, कभी टॉप 4 हो जाते हैं। तो ये जो आर्मी तो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके साथ हमारे पास हमें सोचना भी पड़ता है। हमें क्या सोचना पड़ता है? हमें हमारे लोगों, हमारे नागरिकों के बारे में सोचना है, क्योंकि हमारे नागरिकों के बारे में सोचना है, क्योंकि ये लड़ाई सरकार लड़ रही है, लेकिन वो हम ही हैं जो कि संसाधन देते हैं, उन्हीं से वो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे ही संसाधन से वो लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, और वो संसाधन अगर होंगे तो और ज़्यादा विकास में खर्च हो सकते हैं, और ज़्यादा मतलब हम अपनी आर्मी को और मजबूत करने में, क्योंकि अभी रेगुलर, क्योंकि बीच में हमें बहुत टाइम लग रहा है चाइना के साथ कम्पीट करने के लिए। वो जो पैसे ये लग रहे हैं, ये जो पैसे मिसाइलों में, ये जो एयर शील्ड में और इन सब चीज़ों में लग रहे हैं, ये पैसे उनको डेवलप करने में और ज़्यादा हथियार ख़रीदने में भी खर्च किए जा सकते थे, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है ये करने के लिए। तो अब तो जो रिटेलिएशन होना था हमने कर दिया है, अब हमें वे आउट देखना होगा।
हमें वे आउट देखना होगा कि किस तरह से इसको एक फुल फ्लेज वॉर में ना बदला जाए। हमें भी कुछ और तरीके निकालने होंगे। जो इसके गुनहगार हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको कुत्ते की मौत मारना है, लेकिन हमें रास्ता निकालना होगा कुछ और। रिटेलिएशन भी ज़रूरी था, हमें अपनी पावर भी शो करना ज़रूरी है, ताकि भाई देखिए, बोला जाता है कि हर चीज़ वहाँ की आर्मी करती है, आर्मी ही है हर चीज़ के पीछे, तो हम आर्मी को ही टारगेट करते हैं। कुछ और तरीके निकालिए, है ना। हम देखिए, बड़ा मतलब डिलेमा है एज ए कंट्री। हम कैसे मतलब किस तरह से कमज़ोरी आती है। देखिए, हमारे यहाँ के बिजनेसेस, देखिए वो वक्त चला गया जब डायरेक्ट आपको गुलाम बनाया जाता था। वो वक्त नहीं है अब कि आपको गुलाम में बेड़ियों में बांध के रखा जाएगा और आपसे मजदूरी कराई जाएगी और गुलाम बना के रखा। अब नहीं हो। अब सामंतवाद जो लोकल था, ग्लोबल सामंतवाद हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन का नाम आपने सुना ही होगा। इसमें कंपनियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको नाम पता होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि भारत में काम कर रही हैं। इस सब का जवाब स्वदेशी है, स्वदेशी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यही उनका। हमें खुद का प्रोडक्शन करना होगा, हमें खुद की प्रोडक्शन की, हमें खुद मेड इन इंडिया चीज़ों को कंज्यूम करना होगा। अगर हम करते हैं, यूज़ करना है, प्रीफर कीजिए, एक बार शुरुआत तो कीजिए। प्रेफरेंस आप मेड इन इंडिया को दिया करिए। मैं जानता हूँ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, ये ज्ञान बांटने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला कि मेड इन इंडिया का यूज़ करना। जब जाते हैं हम तो मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं मिलते हैं, बट एक बार कोशिश करिए। हम लोग आगे आ रहे हैं, मैं भी इस बारे में काम कर रहा हूँ कुछ, कि हम इंडिया के बिजनेसेस को आगे बढ़ाएं, और आगे बढ़ा करके इस तरह से जवाब देना पड़ेगा हमें। अब देखिए, अब वक्त है आर्थिक शक्ति का। हमें अब एक समाज के रूप में आर्थिक शक्ति बनना होगा, हमें एक देश के रूप में आर्थिक शक्ति बनना होगा। अगर हमारे पास आर्थिक शक्ति होगी तो यही जो देश हैं ये खुद उनको सजा देंगे जो इसके करता धरता है। ये खुद उन ताकतों को अपने यहाँ से मिटाएंगे जो इनके देश में ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारे जैसे जैसे हमारे देश की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, हमारे समाज की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी, जैसे जैसे हम समृद्ध होंगे, तो यही लोग आ जाएंगे पल के बिछा करके हमारे देश में हमारी हर बात को। 18th सेंचुरी में हमारा देश की जीडीपी, जो वर्ल्ड जीडीपी की 32-35% तक थी, वो ग्रेजुअली समय के साथ ख़त्म हो गई। एक टाइम पीरियड के अंदर 100 ट्रिलियन से ज़्यादा हमारे देश से लूटा गया। फिर से वक्त आ गया है हमें खड़े होने के लिए। हमें वही समृद्धि, वही ताकत फिर से प्राप्त करनी पड़ेगी। वो ही हर चीज़ का सलूशन है, नहीं तो ये तो रोज़ होता रहेगा। ये आज हो रहा है, कितने समय तक आप मिसाइलें मारेंगे, कहाँ कहाँ मिसाइलें मारेंगे, कभी इधर से हमला होगा, कभी उधर से हमला होगा। हमारे पास ताकत होगी तो खुद किसी के पास हिम्मत नहीं होगी किसी भी तरह का, क्योंकि वो जहाँ, देखिए, ताकत ही हर चीज़ का सलूशन है। डर होना चाहिए जो भी उस दुश्मन को, कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रिटेलिएशन इतना भयानक होगा कि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा अब ये वक्त आर्थिक शक्ति का है, और उसका तरीका है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत हर तरीके से, तो वो पाने के लिए हमारे समाज के हर इंसान की ज़रूरत है। उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और बिना सबके कंट्रीब्यूशन के नहीं हो पाएगा। और हमारा हित किस में है, अब उसको देखने का वक्त आ गया है। धन्यवाद।